जय महालक्ष्मी। कहानी की जड़ें पौराणिक काल से जुड़ी हैं। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन यानी धन और वैभव रहित हो जाता है। तब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। मंथन के दौरान 14 रत्न निकलते हैं, जिनमें से एक साक्षात देवी महालक्ष्मी होती हैं। वे क्षीर सागर में खिले हुए कमल पर प्रकट होती हैं। देवता और दानव दोनों उन्हें पाना चाहते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का चयन करती हैं और उनके हृदय में वास करती हैं। कहानी अब तक धरती पर आती है, जहाँ रत्नाकर नाम का एक गरीब व्यक्ति लेकिन माँ का परम भक्त रहता है। रत्नाकर और उसकी पत्नी पूरी श्रद्धा से महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, भले ही उनके पास खाने को दाना ना हो। दूसरी ओर गांव का एक धनी साहूकार है, जिसे अपने धन पर बहुत अहंकार होता है। वह रत्नाकर की गरीबी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तेरी लक्ष्मी तुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकती। महालक्ष्मी अपने भक्त रत्नाकर की परीक्षा लेने का निर्णय लेती है। वे एक वृद्ध और असहाय महिला का रूप धारण कर रत्नाकर के द्वार पर आती हैं। रत्नाकर के पास खुद के लिए खाना नहीं था, फिर भी वह अपने हिस्से का भोजन उस वृद्धा को दे देता है। उसकी निस्वार्थ सेवा देखकर माता प्रसन्न हो जाती हैं और उसे वरदान देती हैं कि उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। रत्नाकर रातों रात अमीर हो जाता है, लेकिन जैसे ही धन आता है, उसके स्वभाव में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। यहाँ फिल्म का मनोवैज्ञानिक पक्ष शुरू होता है। रत्नाकर अब भक्ति से दूर होने लगता है और उसे लगने लगता है कि यह सब उसकी मेहनत का फल है। वह गरीबों की मदद करना बंद कर देता है। महालक्ष्मी उसे सबक सिखाने के लिए उससे रूठ जाती हैं। उसका सारा व्यापार डूबने लगता है। वह फिर से उसी दरिद्रता पर आ जाता है जहाँ से शुरू किया था। जब लक्ष्मी घर छोड़ती है तो वहाँ अलक्ष्मी यानी दरिद्रता और कलह की देवी का वास हो जाता है। रत्नाकर को अपनी गलती का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि धन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि धर्म और परोपकार के लिए है। वह फिर से विलाप करता है और माता से क्षमा मांगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स दीपावली की रात पर आधारित है। रत्नाकर और उसकी पत्नी मिलकर पूरे घर को साफ करते हैं, मिट्टी की दिए जलाते हैं और महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं। वे संकल्प लेते हैं कि यदि उन्हें फिर से धन मिला तो वे उसे समाज की सेवा में लगाएंगे। उनकी पुकार सुनकर माता लक्ष्मी स्थिर रूप से उनके घर में वास करने का वचन देती हैं। अभिमानी साहूकार का पतन होता है और रत्नाकर एक आदर्श भक्त के रूप में स्थापित होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलिएगा। धन्यवाद।